सोनी टीवी के शो पुरुष लोग अहिल्याबाई के एपिसोड में अहिल्या कहती है, जो लोग हमारे राज्य की सेवा करते हुए घायल हो गए, दूसरों पर निर्भर हो गए, क्या उनके और उनके परिवार की रक्षा करना, उनके भूख और उनकी भूक्षा का चिंता करना हमारा फर्ज नहीं है बाबा साहब? तो मल्हारराव कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल हमारा फर्ज है। फिर अहिल्या कहती है कि मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। तो गौतमाबाई कहती हैं कि बस अहिल्या, बहस बहुत हो गई, तुम जो कहना चाहती थी वो सब सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। अब इस बात पर आगे दरबार में चर्चा होगी। तुम्हें इस बारे में कोई निर्णय लेने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मल्हारराव कहते हैं कि बिल्कुल जरूरत है, कहने दीजिए, आज उसे रोकिए मत। पीड़ा का अनुभव करने वाला ही पीड़ा का बखान अच्छी तरह से कर सकता है। हमने देखा है, अहिल्या ने समस्या भी रखा है और उसका समाधान भी सुझाया है। आज अहिल्या को दरबार आने से मत रोकिएगा। आज अहिल्या का दरबार आना जरूरी है। ये सुनकर गौतमाबाई गुस्से से रसोई में चली जाती हैं और वो जाके दासियों से कहती हैं कि तुम लोग चले जाओ, आज खाना मैं बनाऊंगी। तभी वहां पर बानाबाई और रकमा आते हैं। बानाबाई रकमा से कहती हैं कि जब अक्का साहब को गुस्सा आता है तो दासियों को बहुत आराम मिल जाता है, क्योंकि तब वो खाना खुद ही बनाती हैं। तो रकमा कहती है कि मैं तो हैरान ही रह गई, कैसे अहिल्या ने दरबार जाने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया। तो इस पर यमुनाबाई कहती हैं कि माफ कीजिएगा रानी साहब, लेकिन जब तक मल्हार सरकार का हाथ अहिल्या के सर पर है तब तक ना तो कोई अहिल्या का कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही उसके साथ कुछ कर सकता है। तो बानाबाई कहती हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब भूल जाएंगे कि मल्हार सरकार का एक बेटा भी है। वहाँ खंडेराव मुहिम में व्यस्त है और यहाँ अहिल्या खंडेराव की गद्दी छीनने में व्यस्त है। ये सुनकर गौतमाबाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। इधर दरबार में सभी बैठे होते हैं। अहिल्या मल्हार सरकार से कहती है, सरकार, मुझे राइबा दादा के बारे में चर्चा करनी है। मैंने उनकी हालत देखी है, मैं उनके परिवार से मिल भी चुकी हूँ और वो लेखा जोखा जिसमें सैनिकों के वेतन का निर्धारण किया जाता है, मैं उसे भी देख चुकी हूँ। उसके अनुसार राइबा दादा जैसे कई सिपाहियों को वेतन नहीं दिया गया है और प्रजा के कई ऐसे इंसान जो किसी दुर्घटना या फिर किसी जंग के कारण काम करने के लायक नहीं रह गए हैं, उनकी हालत भी बहुत बेकार है। हमें ऐसे इंसानों के बारे में सोचना चाहिए, इंसानियत के नाते भी और मालवा के शासक की हैसियत से भी। तो धनाजी कहते हैं कि कल छोटी रानी साहिबा से हमारी इसी विषय पर बात हुई थी। उनके इरादे गलत नहीं हैं। इस वक्त हमारी प्राथमिकताएं और है और इस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। तो अगर हम राइबा जैसे और भी सैनिकों को वेतन देने लगे तो हमारी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा गिर जाएगी। इस पर गंगोबा जी कहते हैं कि मैं धनाजी की बात से सहमत हूँ। मैं जानता हूँ कि छोटी रानी साहिबा के इरादे नेक हैं, वो सबका भला करना चाहती हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए बाढ़ के पुनर्निवेशन का काम भी रुका हुआ है। तुको जी, आप तो शाही कोष की स्थिति जानते हैं। तो तुको जी कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ, ये सच है कि इस वक्त शाही कोष में ज्यादा खजाना नहीं है। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्गठन के काम में ही ज्यादातर राजकोष चला जाएगा और ऐसे में हम राजकोष को कहीं इधर उधर लगाने की सोच भी नहीं सकते। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि हम इस बात पर बाद में चर्चा करते हैं। इस वक्त राइबा जैसे कई सिपाहियों की हालत हमारा ध्यान खींच रही है, हमें इस बात पर चर्चा करनी है। अहिल्या, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, राइबा जैसे घायल सिपाहियों की जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन ये भी अपनी जगह गलत नहीं है। आर्थिक स्थितियों को देखते हुए हम राजकोष को कहीं और लगाने की सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन राइबा को हम अपने निजी कोष से कुछ धन दे सकते हैं, इससे उसे कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन और सैनिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें आगे कुछ सोचना पड़ेगा, मगर इस वक्त तो हमें आर्थिक स्थिति को देखना है। तो अहिल्या कहती है कि सरकार, मेरे पास इसके लिए भी उपाय है। कहकर अहिल्या थाल में कुछ मुद्राएं मंगवाती है और कहती है कि ये रही वो मुद्राएं जो एक सैनिक को वेतन के तौर पर दिया जाएगा, और ये थैली, ये वो मुद्राएं हैं जो राजकोष हैं। अगर हम राजकोष से 2 मुद्राएं प्रति महीने निकालें और 2 मुद्राएं अपनी तरफ से जोड़ दें तो ये 4 मुद्राएं हो जाएंगी। ऐसे ही महीने दर महीने हम ढेर सारी मुद्राएं इकट्ठा कर लेंगे और ईश्वर न करे अगर किसी सिपाही के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम ये मुद्राएं उसे वेतन के तौर पर दे सकते हैं। इससे राजकोष पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। हम ये वेतन उन्हें तब देंगे जब वो काम करने के लायक नहीं रहेंगे। अपने सैनिक पद या नौकरी से हटने के बाद उन्हें ये पता होगा कि उनका भविष्य सुरक्षित है, तो उन्हें भी तसल्ली होगी। अहिल्या की बात से सभी सहमत होते हैं और सभी खुश होते हैं। अहिल्या की बात सुनकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं और मल्हारराव कहते हैं, अहिल्या, तुम्हारी यही बात मालवा को ही नहीं, हर राज्य प्रशासन को ऊंचा बनाती है। हम तुम्हारे उपाय से बहुत खुश हैं। कहकर मल्हारराव अहिल्या को शाबाश कहते हैं। तो धनाजी कहते हैं कि मगर सरकार, हमें राजकोष से हर महीने 2 मुद्राएं तो निकालनी ही पड़ेंगी। छोटी रानी साहब के उपाय तो सब लोगों ने देख लिए, लेकिन उससे होने वाले नुकसान कोई नहीं देख रहा है। तो मल्हारराव कहते हैं कि जो सैनिक हमारी सेवा करते हुए घायल होते हैं उनका पालन पोषण करना हमारा फर्ज है और इस फर्ज को आप नुकसान मत कहिए। अगर सैनिकों को पता होगा कि उनका भविष्य सुरक्षित है तो वो भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। इसके बाद अहिल्या राइबा दादा के घर जाती है
और उन्हें पैसों की पोटली देते हुए कहती है, ये रहा आपका वेतन। राइबा दादा, अब पुराने नियम बदल गए हैं और आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब आपको हर महीने सरकारी खजाने से वेतन मिला करेगा। ये सुनकर आनंदी कहती है कि आपकी बहुत मेहरबानी हुई। तो अहिल्या कहती है कि मेहरबानी तो आपकी है, हम पर, मालवा की सेवा करते हुए आपने अपना एक पैर गवा दिया, तो मेहरबानी तो आपकी हुई। तो राइबा कहता है कि ये तो हमारा फर्ज है। फिर अहिल्या कहती है कि मल्हार सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इसके अनुसार जो व्यक्ति या सैनिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें सरकारी कोष से वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके लिए ऐसा काम ढूंढा जाएगा जो करने में वो अब भी समर्थ हैं। तो आपके लिए भी अब काम ढूंढा जाएगा। जब आप काम करने लगेंगे तो शाही कोष का भी काम शुरू हो जाएगा। ये सुनकर राइबा बहुत खुश होता है। फिर अहिल्या कहती है कि अच्छा, मैं चलती हूँ। इधर मल्हारा और गौतमाबाई से अपने कक्ष में ही भोजन मंगवाते हैं। वो भोजन कर रहे होते हैं तो गौतमाबाई पूछती हैं, आज आपका कक्ष में भोजन करने का मन कैसे हुआ? इतने वर्षों में तुम्हें इतना भी ना समझ सके? हमें पता है जब तुम नाराज होती हो तो खाना खुद बनाती हो। आज भी खाना तुमने ही बनाया है, लेकिन तुम हमें भोजन कक्ष में भोजन परोसोगी नहीं, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। इसीलिए हमने खाना यहाँ मंगवाया है। आज खाना क्या स्वादिष्ट बनाया है तुमने। तो गौतमाबाई कहती हैं कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मल्हारा कहते हैं कि हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी होनहार सुनवाई की तारीफ करने में परेशानी क्या है। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।